अगर किसी का नंबर मुझे ट्रेस करना हो, तो कैसे करेंगे? तो जब सोशल मीडिया हैकिंग अगर होती है, तो वहाँ पे ओसिंट कैसे आपकी हेल्प करता है? 300-400 फॉलोअर्स एंड दैट वाज अ टोटल फेक अकाउंट। एंड मतलब आप ये समझ लो वीकली पोस्ट डलती थी उस पे, और दैट वाज अ टोटल एआई जनरेटेड पोस्ट। ठीक है, ओह! कई शुरुआत हमने करी थी, मतलब ये मैं और मेरा एक दोस्त चलाते थे बहुत पहले। तो आप ये समझो कि प्रोफाइल प्रॉपर इन्फ्लुएंसर की, इवन हम पे ब्रांड्स भी सामने से आते थे कि कनेक्ट विद अस एंड हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो अगर आपको लेनी है तो। उस फोरम की आईडी बेचनी थी उसे। बेसिकली दे वर डीलिंग विद आधार कार्ड्स एंड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। वही सेम लोगों ने आईडी बेचते हुए अपना ट्रांजैक्शन आईडी का स्क्रीनशॉट डाल दिया। कितना पे करते होंगे लोग उस डेटा को खरीदने के लिए? ऐसे कुछ लोगों को मैं भी जानता हूं जो कि ये बग बाउंटी फेक निकाल के उसको डाल के ब्रांडिंग ले लेते हैं। ठीक है। हेलो एवरीवन। तो आज के साइबर सिक्योरिटी के नए पॉडकास्ट में मैं आपको मिलवाने वाला हूं सौम्य श्रीवास्तव से, जो कि हैं साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट इंटेलिजेंस रिसर्चर। एंड यहीं पे ये ओसिट में काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से। एंड इंडिया में 11 स्टेट्स के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी साइबर सेल उनके साथ काम करते हैं। इसके अलावा इन्होंने रिसेंटली इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आधार कार्ड का जो डेटा ब्रीच हुआ था, इन्होंने उसके बारे में भी रिपोर्ट करा था। तो सौम्य से हमने काफ़ी अच्छी बातें करी हैं इस पॉडकास्ट में, जैसे कि लोकेशन ट्रेसिंग के बारे में हमने बात करी है। इसके अलावा सोशल मीडिया में किस तरह से ओसिंट की हेल्प लेके हम सोशल मीडिया में थ्रेट इंटेलिजेंस कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई चीज़ों के बारे में बात करी, जैसे कि डार्क वेब के बारे में एंड कैसे आप इसमें अपना अच्छा करियर बना सकते हो, इसके बारे में बहुत सारी अमेजिंग बातें करी हैं। सौम्य ने अपने 5-6 सालों का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको शेयर करा है आप लोगों के साथ। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगेगा। तो पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखना है, स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि साइबर सिक्योरिटी में एक बहुत अच्छा करियर देख रहे हैं। एथिकल हैकिंग, पेन टेस्टिंग के अलावा एक अच्छा करियर देख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा अगर आप सौम्य से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक्डइन का प्रोफाइल का लिंक है, आप वहाँ पर जाकर उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मास्टर्स इन आईटी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। थैंक यू वेरी मच सौम्य, हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आने के लिए। इतना वैल्यूएबल टाइम आपने यहाँ पे दिया, अपना इन्वेस्ट करा आपने यहाँ पे टाइम। सो थैंक यू वेरी मच। नॉट एन इशू राहुल, इट्स अ प्लेजर टू कम हियर। और मैं भी आपकी वीडियोस देख रहा था एंड आपका इनवाइट आया, आई एम हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। सो स्टार्ट करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन सबसे पहले मैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। मतलब कि एक्चुअल में जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है, वो क्या है? क्योंकि जितने भी यंग साइबर सिक्योरिटी एस्पिरेंट्स हैं, इनको अब यहाँ पे अच्छा करियर बनाना है, या फिर वो अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स को ढूंढ रहे हैं करियर बनाने के लिए। तो एथिकल हैकिंग के बारे में, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में, बग हंटिंग, इसके बारे में जनरली आजकल जानते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि आपका डोमेन है एंड आपने एक बहुत ही एक नीश डोमेन आपने चूज़ करा साइबर सिक्योरिटी में, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का, तो उसके बारे में आप थोड़ा-सा बताइए कि ये डोमेन क्या है एक्चुअल में? सो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इज नथिंग बट जो डेटा पब्लिकली अवेलेबल है उसको उसका एनालिसिस करना, उसमें से रॉ इंफॉर्मेशन निकाल के उसको इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करना। सो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस आपने बोला, अभी ये काफी डेवलपिंग फील्ड है। इंडिया के अंदर एटलीस्ट मैं बोलूं, बाहर ये काफी डेवलप्ड है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एज अ स्किल वो बहुत डेवलप्ड है, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द फील्ड इन साइबर सिक्योरिटी अगर मैं कहूँ तो रिकॉन या फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग ऐसी चीज हो जाती है जो कि मोस्टली यूज होती है एंड हुँ, हुँ। सबकी हेल्प करती है एज अ प्राइमरी और सेकेंडरी स्किल। या अगर हम सिर्फ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एज अ डोमेन की बात करें तो मैं इसे डेवलपिंग फील्ड इसलिए बोलता हूँ इंडिया में, बिकॉज राइट नाउ मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर थ्रेट इंटेलिजेंस ओरिएंटेड। सो अगर आप ओसिंट या फिर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की बात करो तो दैट इज नॉट इवन कंसिडर्ड एज अ टेक्निकल स्किल फॉर मोस्ट ऑफ द एचआर गाइज। बट इफ यू अगर आप उसी को जोड़ तोड़ के बोलो, डेटा boolean operators, operator based search, so all these terms are nothing but let's say docking or nothing but some things that are used in open source intelligence. ओके। तो जैसे कि आपने बताया, ये अभी इंडिया में इतना ज़्यादा बूम पे नहीं है जितना हम बाकी अगर सब डोमेन साइबर सिक्योरिटी के सब डोमेन्स के बारे में बात करें, जैसे कि एथिकल हैकिंग, पेन टेस्टिंग है। तो बेसिकली आपको अगर मैं पूछूँ आपसे, आपको कितना टाइम हो गया है इस पर्टिकुलर सब डोमेन के अंदर साइबर सिक्योरिटी के? मेरे को अराउंड आई गेस 5 to 6 years हो ही गए ऑलमोस्ट अब।
जहाँ पे मैंने शुरुआत किया था एज अ बग बाउंटी, आप कह सकते हो। रिकॉन मेरा शुरुआत से ही काइंड ऑफ फेवरेट था, एंड फिर मूविंग टूवर्ड्स ओसेंट, एंड उसमें बेसिकली आप अगर कहो तो लॉ इन्फोर्समेंट वगैरह को इनपुट्स देने से शुरू किया था मैंने, एंड उसके बाद आई मूव्ड इनटू थ्रेट इंटेलिजेंस एंड थ्रेट हंटिंग। सो या। तो सौम्य, अभी आपने एलईए के बारे में बात करी, तो मुझे एक आपका आर्टिकल याद आया जो शायद कुछ साल पहले अमर उजाला में शायद से पब्लिश हुआ था। आपने वहाँ पे कुछ आई थिंक कोई हैकाथॉन थी आई गेस, वहाँ पे कुछ प्राइज़ आपने वहाँ पे जीता था, उसके बारे में बताएँगे? हाँ जी, तो सबसे पहले मेरा जो लॉ इन्फोर्समेंट्स में जो भी एक इंटरेक्शन आप बोल लीजिए, या फिर एक जो फर्स्ट स्टेप था, वो देयर वाज दिस हैकाथॉन कॉल्ड उत्तराखंड पुलिस हैकाथॉन। सो अलग-अलग स्टेट से पार्टिसिपेंट्स थे, एंड उसमें मैंने भी एज अ सोल पार्टिसिपेंट किया था। एंड उसमें बेसिकली हमको देयर वर डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। तो देन आई चूज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेस्ड ऑन ओसेंट, और उसके बेस पे वी डेवलप्ड फॉर आई गेस 2 days, एंड फिर वहां पे आई वॉन। सो वो बेसिकली एक स्टार्टिंग पॉइंट आप बोल सकते हो, जहां से मेरे नेटवर्क्स बनने शुरू हुए थे, या फिर मेरे को करेक्ट डोमेन्स में गया था। लाइक उससे पहले आई वाज टोटली इनटू लेट्स से द कॉर्पोरेट साइड, बट नॉट वेरी मच मैंने लॉ इन्फोर्समेंट या फिर एजेंसीज वगैरह को एक्सप्लोर नहीं किया था। तो मेरे को इनके काम पता थे, बट मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि लोग कैसे काम करते हैं। ओके, ग्रेट। तो मतलब वो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट था इस डोमेन के अंदर आने के लिए? नहीं, एक्चुअली मैं उस डोमेन में उससे पहले भी था, बट या वो टर्निंग पॉइंट एक आप कह सकते हो, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज काफी मिलने लग गई, एंड चीजें काफी पता चलने लग गई। सो एक तरह से टर्निंग पॉइंट तो या इट कैन बी। ओके। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन सौम्य आपसे ये है कि ओसिंट का इस्तेमाल हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करने में कैसे करते हैं? सो जितना बेसिकली क्वेश्चन है, लाइक ओसेंट का इस्तेमाल मैं बोलूंगा रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम हम ऐसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि काफी क्रिटिकल चीजें, जैसे कि इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और यू टॉक अबाउट सीजैम बेस्ड केसेस, और कई बार हम बात करते हैं कि मिसिंग पर्सन्स। सो अगर आपने देखा हो, देयर आर मेनी पोर्टल्स आल्सो, देयर आर मेनी एजेंसीज, लेट्स से एटीटीआई, अगर आपने सुना हो, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंटेलिजेंस इनिशिएटिव। सो दैट इज लेड बाय लैरी, एंड ये लोग हैकाथॉन भी काफी टाइम निकालते रहते हैं। तो बेसिकली उनमें रहता क्या है कि ओसेंट एज अ स्किल इज वेरी डाइवर्स। जो सेम इंटरनेट में यहाँ इंडिया में बैठ के सर्फ कर रहा हूँ, वही इंटरनेट आप मे बी यूके में सर्च कर रहे हो। जो चीज हुँ, मेरे को यहाँ दिख रही है वही आपको दिख रही है, जस्ट कैटेगराइजेशन अलग है, चीजें अलग है, लेकिन एंड ऑफ द डे होल सरफेस वेब, होल इंटरनेट सेम है। सो अगर हम बात करें डिजिटल फुटप्रिंट्स की, कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक इंसान जिसके हाथ में फोन रहता है, या फिर जो बेसिकली एक अपने फोन या इंटरनेट के यूज करता है शुरुआत से लेके अब तक, वो कुछ ना कुछ नोइंगली और अननोइंगली अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ देता है, या फिर हुँ, अननोइंगली एक्सपोज कर देता है। सो फॉर अस इन्वेस्टिगेटर्स, हम क्या है, हम वो चीज ढूंढ के ला रहे हैं, हमें वो चीज पता है कि कहाँ पे कौन सी क्या चीज मिलेगी, या जो लोग ज्यादातर छोड़ते हैं। हुँ, we try to study the psychology behind the person's mind, कि वो कैसे सोचता है, कहाँ का है, क्या है, एंड फिर उन इन फुटप्रिंट्स को हम कलेक्ट करके इंटेलिजेंस में बनाते हैं। तो फुटप्रिंट्स आर नॉट वेरी ओपन, और नॉट एज इन की कोई भी बंदा जस्ट एक सर्च पे सारे फुटप्रिंट्स निकाल लेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव प्रोसीजर ऑफ एनालिसिस एंड गैदरिंग। सो डेटा आपको मिल जाता है, बट जो ओपन सोर्स में आपको डेटा मिलता है, दैट इज नॉट वेरी सर्टेन दैट दैट डेटा इज बेसिकली रियल, बिकॉज डेटा कैन बी टैम्पर्ड इन दी ओपन सोर्स, राइट? आप जो भी हुँ, ओसिन करके या ओपन सोर्स से उठा रहे हो, यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स अबाउट द डेटा यू आर गिविंग। कल को आप किसी एजेंसी, किसी लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी के साथ अगर काम कर रहे हैं, और आप उनको इनपुट्स दे रहे हैं कि आपने ये चीज यहाँ से ढूंढ के निकाली, ये बंदे का ईमेल है, ये इसका एड्रेस है, यू शुड हैव फैक्ट्स टू बैक दैट डेटा अप। क्योंकि इंटरनेट पे कोई भी चीज पड़ी और मैं उठा के बोल दूं ये चीज यही है, हुँ, दैट कैन हुँ, नॉट बी डन, राइट? मेरे पास उसके लिए फैक्ट्स भी होने चाहिए कि ये चीज क्यों ये है। So that is about how you solve a real world problem. ऐसी बहुत सारी problems हैं, I would say. Not only finding missing persons, और not only कि आप सीजैम पे investigate ये सब, even mostly लोग इन एलईए का, पुलिस का काम यही होता है कि वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके किसी भी एक सस्पेक्ट को ढूंढते हैं, उसके बारे में और जानते हैं, हुँ, जो हुँ, हुँ। चाहे यहाँ का हो चाहे कहीं और का हो। So these are some of the things.
तो सौम्य, आपने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे दिया, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही आपसे मैं पूछने वाला था। क्योंकि जब एज़ अ प्रोफेशनल आप ओसिन पे जब आप काम करते हो, आपने बहुत सारे वेबसाइट्स पे आप गए, आपने कहीं पे लुकअप्स करे, कुछ आपने अदर इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन-सी इन्फॉर्मेशन रियल है, ऑथेंटिक है और कौन-सी किसी ने ऐसे ही अपलोड कर रखी है? तो उसमें कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? वो मेरा क्वेश्चन था आपसे। सो वेरी गिविंग अ वेरी बेसिक एग्जांपल, आप अगर एक इंसान है जिसका नाम लेट्स से अक्षत सिंह है, दैट इज वेरी कॉमन नेम अगर हम बात करें, हुँ, तो हुँ। इफ यू सर्च दैट टू द पब्लिक डोमेन आपको वैसे लाख नाम दिख जाएंगे, राइट? हुँ, क्या पता ऐसे, और सेम शहर में देखोगे तब भी आपको हजार एक नाम तो दिख ही जाएंगे कि यार इस नाम के लोग हैं। सो एक इंफॉर्मेशन, एक डेटा पॉइंटर या लीड एक दूसरे को कैसे अलग बताता है, दैट इज अबाउट आइडेंटिकल पॉइंटर्स। अगर हुँ, अक्षत सिंह जो है उसका जो जो बंदा मैं ढूंढ रहा हूं, उस बंदे के बारे में मेरे पास थोड़ी सी बैक हिस्ट्री है कि मान लीजिए वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, एंड इन दैट केस मेरे पास उसके लिए बैकअप के लिए एक दो फैक्ट्स हैं जो कि मैं जानता हूं सच है, मैं उससे रिलेट करूंगा कि ये यहाँ बॉर्न एंड ब्रॉटअप हो सकता है। एंड हर एक बंदे के बारे में एक आइडेंटिकल फैक्टर, यानी कि आप मान लो कोई इंसान है जिसका इंस्टाग्राम पे कुछ यूजर नेम है, हुँ, तो हुँ, वही सेम इंसान उसका स्नैपचैट पे जरूरी नहीं कि सेम यूजर नेम ही हो, सिमिलर राइट। बट नॉट सेम। सो दीज आर सम लिटिल पॉइंटर्स दैट वी इन्वेस्टिगेटर्स लुक इन जब भी हम कुछ डेटा ढूंढते हैं, और उसके साथ में फैक्ट्स नीड टू बी देयर टू बैक इट अप। सो बैक इट अप का मतलब ये है कि जो चीज जिस बंदे को हम ढूंढ रहे हैं उसके बारे में हम माइंडसेट एक बना लेते हैं, वी क्रिएट अ साइकोलॉजी की, लेट्स से व्हाट आर हिज इंटरेस्ट, हुँ, व्हाट हुँ, आर हिज लाइकिंग, व्हाट ही डज, कहाँ से पढ़ा हुआ है, थोड़ी उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या रहा है, कुछ भी डेटा जो मेरे पास है उसके बेस पे मैं एक उसकी छवि बनाता हूँ अपने मन में। एंड हुँ, हुँ। उसके बाद मैं उसके बारे में जब ढूंढने शुरू करता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई गेट गुड फैक्ट्स। समटाइम्स आई, कहते हैं ना समथिंग दैट टू गुड टू बी ट्रू, ऐसा वाला। तो वैसा भी हुँ, रहता है कई बार कि कोई चीजें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रही होती हैं, यही है, बट वी ट्राई टू गो बिहाइंड कि उसका क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है अपलोड करने का। ओके। तो आपके ही क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन आपके सॉरी आपके आंसर से मुझे एक और क्वेश्चन दिमाग में है। आपने जैसे बताया कि अलग-अलग एलईए कैसे काम करते हैं और एक बेसिकली कलेक्टिव अप्रोच होता है। तो अब क्योंकि हम एक यूट्यूब रन करते हैं तो वहाँ पे ना एक कमेंट बहुत ज़्यादा एक देखने के लिए मिलता है कि अगर किसी का नंबर मुझे ट्रेस करना हो, तो कैसे करेंगे? और क्योंकि हमारे पास कई ऐसे आजकल यूट्यूब पे वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, जहाँ पे बेसिकली वो क्लिकबेट होती हैं। हम किसी टूल्स का इस्तेमाल करके किसी का हमने लिंक पे क्लिक करा, तो उसने आपका जियो लोकेशन वहाँ से फेच करके आपको बता दिया कि इसका ये लोकेशन हो सकता है। तो वो एक बेसिकली इमेज बन गई है, जितने भी व्यूअर्स होते हैं उनके दिमाग में कि किसी का लोकेशन ट्रेस करना इज़ लाइक कि हमने एक लिंक सेंड करा, हमने वहाँ से उसका लोकेशन निकाल लिया। लेकिन इन रियल टाइम पे उसके जो सीरियल रिकॉर्ड्स होते हैं, अलग-अलग चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम देखना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपको एक बेसिकली आपको मैं बोलूँ कि जितने व्यूअर्स अभी आपको देख रहे हैं, अगर आपको उनको बताना हो कि जो लोकेशन ट्रैकिंग है बेसिकली ये कितनी ज़्यादा सिंपल है या फिर नहीं है और जो लोग क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि हम किसी का लोकेशन कैसे ट्रेस कर सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? देखो, तो सबसे बेसिक आंसर में मैं यही बोलूंगा कि जितनी भी चीजें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में हम ढूंढ रहे हैं, अगर कोई ऐसा एक आदमी लाके खड़ा कर दो जो जिसने कभी इंटरनेट चलाया ही नहीं, जिसने कभी कुछ अपलोड किया ही नहीं, जो कभी किसी वेबसाइट पे गया ही नहीं, तो उसका तुम्हें कुछ डेटा नहीं मिलेगा अनटिल हुँ, अनलेस हर हिज फैमिली मेंबर और किसी ने कुछ डाल रखा है तो। सो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है ओसेंट में, चाहे मैं फोन नंबर की इन्वेस्टिगेशन बोलूं चाहे मैं कुछ भी बोल लूं। अच्छा, जो क्वेश्चन था आपका कि फोन नंबर की इन्वेस्टिगेशन का व्हाट आर द ऑप्शंस, और लेट्स से हाउ डू वी प्रोसीड। सो जैसे कि जो चीज रहती है कि लिंक भेज के लोकेशन आ गई, आईपी लॉगर लगा लिया, 4 लिंक भेज दिए, लोकेशन निकल गई, तो ये हुँ, तो कुछ नहीं है, तो इट्स जस्ट सोशल इंजीनियरिंग और इट्स पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी आई थिंक। ये जो शुरुआत की कुछ क्लिक बेस्ड ट्रिक्स होती हैं हुँ, दिखाने की, चले ठीक है, इससे सामने वाला बेसिकली अट्रैक्ट होता है। ओसेंट के अंदर फोन नंबर्स इन्वेस्टिगेशंस वगैरह में वी हैव सम ऑप्शंस। मेन जो चीज है, अगर आप ये सोचते हो कि किसी के फोन नंबर को जस्ट एक जगह डाल के आपके पास पूरी लोकेशन आ जाएगी, दैट इज ओनली पॉसिबल अनलेस यू आर अ लॉ एनफोर्समेंट बॉडी और इंटेलिजेंस एजेंसी। यू गेट एन ऑप्शन टू गेट सीडीआर, और उसमें बेसिकली आप जितने उसके कॉल डेटा रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, उसके अलावा आप उसके नंबर से डायरेक्ट आईएसपी को, जो भी उसका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसको डायरेक्ट आप कांटेक्ट करके उसके रिकॉर्ड ले सकते हो। इन हुँ, टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी इट टोटली डिपेंड्स ऑन कुछ बेसिक डेटा, जैसे कि आप ओपन सोर्स ओसेंट की हम बात करते हैं,
मेरा ये मानना है टू बी वेरी पर्सनल कि ओसेंट में अगर तुम पेड टूल इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज नॉट ओसेंट. ओसेंट इज ओपन सोर्स. पेड टूल्स ऑफ कोर्स हम भी इस्तेमाल करते हैं, कंपनी बैक टूल्स होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट टूल्स होते हैं, बट वो टाइम सेव करता है. जो कि जो सेम मैनुअल चीज टूल क्या कर रहा है, एंड ऑफ द डे टूल इज जस्ट क्रॉलिंग, टूल इज जस्ट चेकिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. उसके बैकएंड को अगर हम समझ लें, और वही काम हम मैनुअल भी कर सकते हैं, बस वो टूल पेड क्या करता है, हमारा टाइम बचा देता है और हमको अच्छी लीड पहले ला के देगा, राइट. सो दिस इज समथिंग दैट टूल्स डज. लेकिन अगर मैं फोन नंबर की अगर बात पे रहूं, तो फोन नंबर इन्वेस्टिगेशन में देयर आर लिमिटेड ऑप्शंस टू अ ओपन सोर्स रिसर्चर. इफ आई से जितने नंबर आप निकाल लो, जितनी चीजें आप कर लो, टू द मैक्स यू कैन लुक अप टू हिज ब्रीच रिकॉर्ड्स. कुछ उसका नंबर कहीं ब्रीच हो रखा है, कुछ कहीं मिल रखा है. बेसिक टूल से आप क्या निकाल लोगे, आप ज्यादा निकाल लोगे कि उसके क्या सिम, बेसिकली आप यू कैन गैदर आउट कि क्या उसके लेट्स से सिम की डिटेल्स वगैरह, कौन सा सर्विस वो यूज कर रहा है, प्रोवाइडर कौन सा है. इन द ओपन सोर्स आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट. Of course, there are paid APIs and tools like Maltigo and many other plugins जिसको यूज करके आप 1% एक्स्ट्रा कुछ जान सकते हो उसके बारे में. बट दैट ऑल्सो टोटली डिपेंड्स ऑन अगर कहीं पूरे ओपन सोर्स में उसका नंबर कहीं पे एक ऐसी जगह पे बेसिकली इंडेक्स्ड है या नहीं है. कई बार क्या होता है कि लेट्स से सम गूगल बेसिकली व्हाट इट डज इज कि कहीं आप किसी लेस सिक्योर वेबसाइट पे आपने अपना फोन नंबर डाला, आपने कुछ अपनी डिटेल्स डाली, बिकॉज ऑफ दैट कन्फिग पॉलिसी गूगल उसको इंडेक्स कर लेता है. अब क्या होता है कि आपने तो वो डाल के आप भूल गए, अब गूगल ने वो लिंक को इंडेक्स कर रखा है. दैट इज अ आफ्टर सिक्योरिटी लिंक, एज इन की वो एडमिन आएगा उसके बाद ही वो लिंक में नॉर्मली वो फाइल जो है मेरे को मिल सकती है, वो डेटाबेस के अंदर है वो फाइल. बट अगर आप गूगल का यूज करके, डॉक्स का यूज करके अपनी खुद की क्वेरीज बना के उस इंफॉर्मेशन को ले पा रहे हो, सो दैट इज डिपेंडेबल. किसी नंबर, कोई नंबर एक्सपोज है आपको मिल जाएगा, कोई नंबर जो एक्सपोज ही नहीं है तो फिर आप लॉ एनफोर्समेंट से कनेक्ट करो. अगर इफ यू आर वर्किंग पैरेलली विद एनी इंटेलिजेंस और एलईए बॉडी, तो वो आपको उसका डेटा लाके दे देगी. लेकिन दैट टोटली डिपेंड्स, चाहे आप ईमेल पे सर्च कर रहे हो, फोन नंबर पे सर्च कर रहे हो, यूजर नेम पे सर्च कर रहे हो, इट ओनली डिपेंड्स कि वो बेसिकली नंबर या वो कोई भी जो एंटिटी है, हमारे आईओसीज हैं, दैट इज एक्सपोज और नॉट. एक्सपोज नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई जादू नहीं करना है यहाँ पे, राइट. एक्सपोज है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आपको मिल जाएगा. दैट्स इट. क्योंकि मेरा क्वेश्चन इसलिए भी था क्योंकि ना आजकल बहुत सारी ऐसी फेक वेबसाइट्स हैं क्योंकि नॉर्मली जितने भी न्यूबीज होते हैं ना अब उनको बेसिकली वो साइबर सिक्योरिटी में कई ऐसे क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनको एक रिस्पॉन्सिबल जॉब करनी है उनको एक ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करना है वो इसलिए आ रहे हैं उनको किसी का व्हाट्सएप हैक करना है उनको किसी की लोकेशन ट्रेस करनी है तो उसके लिए वो गूगल पे सर्च करते हैं कि हाउ टू ट्रेस एनीवन्स फोन नंबर तो वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट आती हैं। अब कई उस जैसे कि आपने बताया कि कई ऐसी वेबसाइट पे लोग क्या अपना नंबर डाल देते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर चेक करूँगा तो मुझे चेक करने के लिए कि ये ऑथेंटिक है, नहीं है, मैं अपना नंबर वहाँ पे डाल के देखूँगा। तो जैसे कि आपने बिल्कुल सही बोला कि वहाँ पे लोग अपना नंबर डालते हैं, देन उनका नंबर वहाँ से एक्सपोज़ हो जाता है। सही। एग्जैक्टली. एक्चुअली तो मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करता हूँ. जैसे कि अच्छा। आपने जो सेम बात बोली कि नंबर लोग अपना डालते हैं, तो कई बार जब लोग अपना नंबर भी नहीं डालते, अगर आप किसी सस्पेक्ट पे भी रिसर्च कर रहे हो और आप ओपन सोर्स में रिसर्च कर रहे हो, आप किसी वेबसाइट हुँ, का यूज कर रहे हो, किसी टूल का यूज कर रहे हो, आप ये नहीं समझ रहे कि आप उस टूल को भी अपना डेटा दे रहे हो. हुँ, Why in corporates they don't suggest to use open source tools, they use in-house tools, right? क्यों लॉ इन्फोर्समेंट में डेटा को इतनी हाई प्रायोरिटी दी जाती है? बिकॉज आप कल को मिलिट्री मिलिट्री इंटेलिजेंस कुछ कर रहे हो, आप कल को किसी सस्पेक्ट के बारे में कुछ देख रहे हो, बाहर कुछ अफगानिस्तान के आदमी के बारे में देख रहे हो, आप टूल को डेटा दे रहे हो अपना. एंड अगर आप टूल को डेटा दे भी रहे हो, देन यू मस्ट हैव सम ऑफसेक मेजर्स. अगर आप कर सकते हो, अगर कुछ लोगों ने लाइक इफ यू हैव यूज्ड मेल्टिगो एटलीस्ट, तो मेल्टिगो में भी वेरी वेरी इन द वेरी बिगिनिंग इट गिव्स यू एन ऑप्शन कि आपको क्या अपने खुद के इन हाउस सर्वर पे इसको रन करना है कि हमारे सर्वर पे रन करना है. दैट इज ऑल्सो ऑप्शन हुँ, मेल्टिगो गिव्स यू व्हेन यू या इंस्टॉल इट, चाहे कम्युनिटी एडिशन हो चाहे एडवांस एडिशन हो, राइट. एंड दैट इज समथिंग विद नॉट मोस्ट ऑफ द टूल्स, बट कई टूल्स कई बार होता है क्योंकि निकलते हैं, हम यूज करना चाहते हैं एंड वी नीड देम. इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी हैव टू यूज सम ऑफसेक मेजर्स, एज इन की कुछ अपनी ऑपरेशनल सिक्योरिटी के मेजर्स जो कि मैं लूं कुछ भी किसी भी रिसर्च या किसी पे भी इन्वेस्टिगेट करते वक्त, बिकॉज मैं नहीं चाहता मैं ये भी रिवील करूं मैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, राइट. आई एम हुँ, सर्चिंग पैसिवली. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग टू बी रिमेंबर. ओके। तो सौम्य बहुत अच्छे आप आंसर्स दे रहे हो आई गेस जितने व्यूअर्स ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको सब समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहे हो
तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब हम टूल्स के बारे में बात करते हैं, आपने मल्टीओ का उसका एग्जांपल दिया। कई ऐसे बेसिकली फ्री टूल्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, लेकिन कई पेड टूल्स भी हैं। तो जो नए लोग बेसिकली ओएसेंट में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, फिर वो ओएसेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे ही। तो कोई ऐसा टूल है जिसको आप सजेस्ट करो कि हाँ, ये आप यूज़ कर सकते हो और इसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से गैदर कर सकते हो? टूल्स में ये सेम क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, ये कोई सेम क्वेश्चन हर जगह आता ही रहता है, आपको भी पता ही होगा, चाहे यूट्यूब पे हुँ, चाहे हर हुँ। जगह। बट हुँ, आई हुँ। वुड से टूल्स आर समथिंग, आपको किसी एक पे कभी डिपेंड होना ही नहीं चाहिए। कोई टूल है, ओपन सोर्स टूल्स की सबसे एक जो प्रोज एंड कॉन्स है, जो कॉन्स है, सबसे बड़ा एक कॉन जो है वो ये है कि दीज टूल्स आर मेंटेन्ड बाय कम्युनिटीज और हुँ, ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स। वो कंट्रीब्यूटर्स आज कुछ बग को लेट्स से बीच में ऐसी बहुत सारी इंस्टाग्राम बेस्ड स्क्रिप्ट्स आई थी जो कि इंस्टाग्राम का एक एपीआई था, उसको उसके एक लूप होल को एक्सप्लॉइट करके आपको कुछ रिजल्ट देता था उस बंदे के यूजर आईडी पे, राइट? कई बार हुँ, हुँ। प्राइवेट प्रोफाइल्स होती थी तब भी हमको डेटा हाँ, मिल जाता था उस प्रोफाइल का, यस। राइट? बट दैट वाज द इंस्टेंटली व्हेन इंस्टाग्राम गॉट नोटिफाइड और वो फिक्स हो गया, तो वो हुँ, टूल चलना बंद हो जाएगा। तो बंद हो अगर जाएगा। आप उस पर डिपेंडेंट हो गए, आप बोलते हो कि यार मैं ये टूल फलाना टूल चला रहा हूँ और इस पर मैं डेटा ले रहा हूँ, तो वो फिर आप ओसेंट इन्वेस्टिगेटर नहीं हो। दैट द होल पॉइंट इज कि यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन टूल्स। टूल्स का इस्तेमाल सब करते हैं, हम भी करते हैं। पॉइंट बीइंग, यू मस्ट नो द बैक एंड मैकेनिज्म बिहाइंड अ टूल। मैं कहता हूँ, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यार हमको प्रोग्रामिंग नहीं आती और हम टूल्स वगैरह पे रिलाय कर रहे हैं। ओसेंट एज अ फील्ड डजंट रिक्वायर as much as programming, but एक certain level पे जाके you realize कि आपको कई टास्क को ऑटोमेट करने के लिए you must need your back end scripts। वो आपको हुँ, लिखनी पड़ेंगी ताकि आपका कुछ काम साइड में ऑटोमेटेड होता रहेगा। आप कल को डार्क वेब पे रिसर्च कर रहे हो, टेलीग्राम पे चैनल्स ढूंढ रहे हो, अब वो चीज आप मैनुअली एक एक चीज आके ढूंढने लग जाओगे तो फिर बाकी का काम कौन करेगा? उसके लिए कुछ बैक एंड पे आपके पास बॉट्स होने चाहिए, मॉनिटर करने के लिए चीजें होनी चाहिए। जहां तक टूल्स की बात है, यू मस्ट नो द बैक एंड मैकेनिज्म। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती ना, आप उस टूल को खोल के उसका एपीआई देखो, क्या पता कोई एपीआई यूज कर रहा हो, क्या पता किसी एक पर्टिकुलर सर्च फिल्टर को यूज कर रहा हो, या फिर कहीं पे सोर्स उसके लिखे हो। आप उन सब चीजों को नोटिस करना शुरू करो और ऑल्टरनेट ढूंढने आने चाहिए मत से। मैं कहता हूं, आप एक इस्तेमाल नहीं करो, आप 10 इस्तेमाल कर भी रहे हो ना, तो वैसे 10 आपको और ढूंढने आने चाहिए। यू मस्ट बी वेरी हुँ, गुड इन रिसर्च। और टूल्स एक नहीं ऐसा कोई जो मैं सजेस्ट करूं, ऐसे हजार लाख टूल पड़े हैं। देयर आर टन्स ऑफ रिपोजिटरीज एंड ओपन सोर्स टूल लिस्ट जो कि आपको मिल जाएगी। सबके अलग यूज केस हैं, बट एंड ऑफ द डे हुँ, आई वुड से, इफ अगर आप एक बंदा है उसको हमने 10 टूल 100 टूल दे दिए, लेकिन वो तब भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगा। मैं बताता हूँ क्यों। बिकॉज आपको वो करेक्ट माइंडसेट, वो करेक्ट एनालिसिस, वो आना हुँ, बहुत जरूरी है। आप टूल ने जो रिजल्ट दिखाया, अगर आप उसको असली मान रहे हो, आप उसके बेस पे एक्शन ले रहे हो, so you are not analyst or a open source investigator, you are just a tool freak, और जो भी हम कहते हैं स्क्रिप्ट किडी, राइट? स्क्रिप्ट किडीज़। या तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आपने बात करी, तो जैसे कि आपने बताया कि अगर कोई एक बेसिकली एक एंट्री लेवल से स्टार्ट कर रहा है, तो उसको इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप एक एडवांस लेवल पे पहुँचते हो, किसी भी एक डोमेन में, साइबर सिक्योरिटी के, तो वहाँ पे क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों का पॉडकास्ट के इंटरव्यू लिया, सबने एक चीज़ बोली कि हाँ, एक लेवल पे जाने के बाद आपको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि इस डोमेन के लिए आप कौन-सी लैंग्वेज सजेस्ट करोगे? पाइथन इज मस्ट। पाइथन अगर आप सीख सकते हो, अगर बेसिक लॉजिक्स भी आते हैं, सी इट्स ऑल डिपेंडिंग कि जैसे कि अगर मैं थ्रेट इंटेलिजेंस में हूं, इफ आई एम वेरी कीन इन मैलवेयर, मुझे मैलवेयर ढूंढने आते हैं, मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करता मैलवेयर पे, लेट्स से मैं मैलवेयर एनालिसिस नहीं करता, मैं सिर्फ मैलवेयर ढूंढता हूं। अगर मैं सिर्फ ढूंढता हूं तब भी मेरे को एटलीस्ट मैलवेयर की लाइब्रेरीज पता होनी चाहिए, लॉजिक्स पता होना चाहिए, कौन सा अभी लेटेस्ट मार्केट में मैलवेयर किस लैंग्वेज में चल रहा है। जैसे कि हुँ, सी हुँ। में पहले बहुत बनते थे, कोई गो लैंग में बन रहा है, कोई किस में बन रहा है। तो मेरे को एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए उन पर्टिकुलर लाइब्रेरीज की, उन पर्टिकुलर लॉजिक्स की, वेरिएबल्स की, कि ये हो क्या रहा है इसके पीछे। मैं नहीं कहता हुँ, कि सब कुछ आना चाहिए। ये मैंने बात करी लेट्स से थ्रेड इंटेल रिसर्च की, क्योंकि वहां पे आपको आईओसीज ही ढूंढने पड़ते हैं, लोगों की इंफॉर्मेशन ही मैप करनी पड़ती है, पूरा ओसेंट ही होता है सब कुछ इन द एंड हुँ, ऑफ द हुँ। डे। बट अगर एज अ ओसेंट, एज अ कोर फील्ड की बात करूं, इफ यू आर ट्राइंग टू बी अ ओसेंट इन्वेस्टिगेटर, अगर हम सीधी भाषा में बोलें, किसी चाहे एजेंसी के लिए काम कर रहे हो, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी खुद के लिए भी काम कर रहे हो या किसी एजेंसी लॉ इन्फोर्समेंट के लिए काम कर रहे हो, उस केस में प्रोग्रामिंग आपको, मैं तभी वही कह रहा हूं, ऑटोमेशन तक आनी चाहिए। अगर आती है, एक पाइथन ढंग से आती है, तो आपके काफी टास्क,
काफी टाइम बचाएंगे आपका, ये मैं मस्त बोलूंगा। भागो मत देखो प्रोग्रामिंग से। माय सजेशन वुड बी दिस, कई लोग ना भागते हैं कि यार, और ओसेंट देखने में बड़ा इजी लगता है। ओसेंट कोई करके दिखा दे, कोई अपनी ट्रिक्स रिवील कर दे, या फिर एक कहीं कोई ब्लॉग पढ़ लो तुम, तो देख के लगता है कि यार ये तो हम भी कर सकते हैं। बट जितने घंटे गए होते हैं ना उस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए, जितने 10 जगह पे जाकर के जब आप ढूंढते हो, जन 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 जन, कई लोग तो आधे में गिव अप कर देते हैं, राइट। एंड देन आप एक चीज पे पहुंचते हो, देन आप ब्लॉग लिखते हो। अब फिर लोग पढ़ते हैं, उनको लगता है कि यार ये तो हो गया, इजी है, बट वही चीज के पीछे 7-8 घंटे गए हुए हैं। सो वो चीज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपको दिक्कत देती है, बट स्टिल एवरीथिंग इज डूएबल। पॉइंट इज कि प्रोग्रामिंग आपकी बस हेल्प इतना कर देती है कि काफी टास्क को ऑटोमेट करने में हेल्प कर देती है। एंड दैट इज व्हाट अबाउट प्रोग्रामिंग आई वुड से। ओके। तो ब्लॉग के बारे में आपने बात करी, तो क्वेश्चन पूछने से पहले जितने जो भी लोग ये पूरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो सौम्य को जो लोग लिंक्डइन पे फॉलो नहीं करते, वो लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। तो सौम्य, मैंने आपके लिंक्डइन पे एक पोस्ट देखा था, जहाँ पे आपने बेसिकली एक पिक्चर का ओसेंट करा था, आपने बताया था वो कौन से फ्लोर पे है आई गेस, तो एक क्वेश्चन वहाँ पे था, तो वो क्या था बेसिकली और कितने घंटे लगे आपको उसका पूरा डिटेल निकालने में? जैसे आपने बताया कि घंटों लग जाते हैं, कितना टाइम लगा आपको? So वो basically he's a very good friend of mine, Ivan करके नाम है, and he runs the company called Social Links. So it's a very famous company in OSINT domain. So तो पहले भी हम लोग कनेक्टेड डिस्कॉर्ड वगैरह पे। सो ही मेड अ चैलेंज। ऐसे बहुत जियो लोकेशन चैलेंजेस आते रहते हैं, वुड से कि अगर आपको कभी ढूंढना हो तो आप ट्विटर पे चले जाओ, वेयर एम आई सर्च करो, सब मिल जाएगा, या फिर वेयर हैक्टोरिया एम जैसी और आई? वेबसाइट। यस, व्हाट इज माई लोकेशन और वेयर एम आई, यू कैन सर्च फॉर, एंड कई लोग ऐसे चैनल बस डालते रहते हैं, राइट। सो तो बेसिकली द थिंग इज कि एक फोटो है, उस फोटो में कोई हम टेक्निकल, हम ना कोई एग्जिट डेटा मेरिट किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, जस्ट ऑब्जर्विंग द फोटो एंड एनालाइजिंग वेयर अ पर्टिकुलर गाय इज, और यह फोटो कहाँ की ली गई है, कब की, क्या है। सो वो बेसिकली चैलेंज था। तो अगर आप लाइक स्क्रीन पे भी शो कर सकते हो तो लोगों को दिख भी रहा होगा कि बेसिकली क्या था उसमें। एंड इट वाज लाइक, मेरे को काफी टाइम लगा था, मैंने तो दोपहर में देखा था कि उसने ऐसा कुछ टैग किया है मेरे को उसमें, ठीक है। एंड देन आई सिट एंड मैंने किया, आई गेस मैंने दोपहर में शुरू किया था, एंड आई फिनिश दिस अराउंड 9:30 और 9, आई थिंक मैंने रात तक कर लिया था। एंड ओके। अगले दिन मैंने राइटअप भी डाल दिया था। तो मुझे याद है हम्म। वीकेंड की बात थी, तो फ्राइडे एंड में घर जल्दी आ गए थे हम लोग एंड वही सब करके सैटरडे संडे तक सब आ गया था। तो या दैट वाज समथिंग, बट दैट इज अ वेरी गुड स्किल फॉर एनीबडी स्टार्टिंग इनटू द डोमेन, आई वुड से। क्योंकि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में उस पर्टिकुलर से जो भी मैं ब्लॉग्स भी लिखता हूँ, सो दैट इज समथिंग आई ट्राई टू कंट्रीब्यूट, कि कोई बंदा पढ़े तो उसको समझ आए कि इट इज नॉट जस्ट यूजिंग टूल्स, it is about your analysis and the mindset you have while investigating as well. So क्या basic common sense से आप किसी एक बंदे को locate कर सकते हो, that was mostly about that post. हम्म। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ सौम्य, बेसिकली आपको तो मैंने आई थिंक, क्योंकि मैं भी देहरादून उत्तराखंड से ही बिलोंग करता हूँ, तो जब वो क्योंकि जब वो आपने बताया उत्तराखंड का जो प्रोग्राम हुआ था, तो उस वक्त मैंने न्यूज़ में आपके बारे में पढ़ा था। लेकिन जब मैंने लिंक्डइन का आपके वाला पोस्ट देखा ना, वो मुझे बहुत एक्साइट करी वो चीज़, मैंने कहा ये अमेजिंग चीज़ है। देन फिर मैंने आपको अप्रोच किया था इस यहाँ पे आने के लिए। जी जी जी, ऑनर्स में। सो बेसिकली मेरा एक क्वेश्चन ये है आपसे कि हम सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं, तो सोशल मीडिया में या फिर हम टेलीग्राम ओशन की बात करें या फिर इंस्टाग्राम पे, तो जब सोशल मीडिया हैकिंग अगर होती है, तो वहाँ पे ओशन कैसे आपकी हेल्प करता है? सोशल मीडिया, या फिर हम सॉकमेंट, बहुत सारे टर्म टूम बना रखे हैं लोगों ने, ह्यूमेंट, सॉकमेंट, फलानामेंट, ये सब तो खैर दीज आर मतलब आप कह लो बेचने के टर्म्स हैं। बट या अगर सोशल मीडिया इंटेलिजेंस की हम बात करें, सो इट डिपेंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म। कई प्लेटफॉर्म्स हैं तो विदाउट लॉगिन आपको एक सर्टेन लेवल तक किसी की प्रोफाइल देखने देते हैं, या फिर इंडेक्स होते हैं गूगल पे भी और सर्च इंजन पे भी, जैसे कि ट्विटर हो गया, हुँ, हुँ। और भी प्लेटफॉर्म्स हो गए। इंस्टाग्राम की पब्लिक पोस्ट हो गए, पब्लिक चीजें हो गई, दैट्स इट। बाकी एक सर्टेन लेवल के बाद इट गिव्स यू एन ऑप्शन टू लॉग इन, राइट। अब इसमें जो एक क्वेश्चन भी नॉर्मली आता है, लोग पूछते हैं कि अगर किसी की प्राइवेट प्रोफाइल है, सो हाउ डू वी गेट इन, प्राइवेट प्रोफाइल की डिटेल्स हम कैसे निकालें, प्राइवेट प्रोफाइल में हाउ डू वी फाइंड इंटेलिजेंस। सो प्राइवेट प्रोफाइल का मैं भी बताता हूँ। मेनली अगर किसी की भी कोई एक नॉर्मल प्रोफाइल है,
सो उसकी किसी भी इंटरनेट प्रोफाइल को देख करके आप उसके बारे में चीजें कुछ नोटिस करते हो। पहले तो लोग बहुत केयरलेस थे, लोग अपने हर फोटो में ऊपर लोकेशन, हर चीजों में जब चीजें टैग करते थे, बहुत चीजें लिखते थे। राइट नाउ अगर आप किसी एक कॉन्शियस आदमी को भी देखो तो भी कुछ बेसिक डेटा उसकी बायो में मिल जाता है, जैसे कि लेट्स से वो कौन से कॉलेज का पढ़ा हुआ है, कुछ डीयू लिखा हुआ हो, कहीं नौकरी कर रहा है, या फिर चलो कोई हुँ, कोट ही कोटेशन लिख रखी हो, राइट। अगर उतना भी नहीं है तो आप उसकी फोटोज देखो, फोटोज भी नहीं है, नोटिस नोटिस की जो उसकी सबसे पुरानी पोस्ट है उस पे कौन लोग कॉमन है, जो कि उसके टॉप मोस्ट पोस्ट से कॉमन है। देन कम्स की आप कुछ भी नहीं देख रहे हो, अगर उसकी सिर्फ फॉलोअर्स और फॉलोइंग आप देखते हो, तब भी यू कैन प्रिडिक्ट अ लॉट अबाउट दैट पर्सन। एज इन की मे बी उसने अपने कॉलेज पेज को फॉलो कर रखा हो, किसी यूनिवर्सिटी हो, किसी कंपनी को, आपको उसके इंटरेस्ट, लाइक्स एंड डिसलाइक्स मालूम पड़ते हैं कि वो बंदा हुँ, किन किन चीजों में इंटरेस्टेड है, राइट, और क्या क्या चीजें जो बेसिकली वो फॉलो करता है। तो उससे आप एक परसेप्शन बनाते हो उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में। कल को आपको उसको सोशल इंजीनियरिंग करना है, कुछ भी करना है, हुँ, 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 इसमें काफी टूल्स वगैरह रहते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं कुछ कुछ टास्क को ऑटोमेट करने में। जैसे कि इफ यू आर सर्चिंग समथिंग ऑन यूट्यूब, कुछ यूट्यूब इंटेलिजेंस टाइप का कुछ कर रहे हो आप, तो उस केस में अगर देयर आर मेनी प्लगइन्स व्हिच हेल्प यू टू कैटेगराइज कमेंट्स, और सर्च फ्रॉम डिफरेंट कमेंट्स, और उन सब चीजों में बहुत फिल्टर्स लगा देते हैं। इंस्टाग्राम हुँ, पे अगर कोई पब्लिक प्रोफाइल है तो आपको पूरा सैंपल डाउनलोड करके दे देते हैं, पूरा डिफरेंशिएट करके चार्ट बता देते हैं कि भाई ये बंदे के इतने फॉलोअर्स हैं, हु आर द फर्स्ट फॉलोअर्स, हु फॉलोड देम द लेटेस्ट। वो सब चीजें जो होती हैं, कुछ कुछ टूल्स और कुछ कुछ चीजें आपके लिए इजी कर देते हैं। बट एंड ऑफ द डे दैट इज द थिंग कि ये सब चीजें काम कर रही हैं पब्लिक प्रोफाइल्स पे। अगर हम बात करें कि प्राइवेट प्रोफाइल जो होती हैं उसका हम इंटेल डेटा कैसे लेते हैं, तो देखो, ओसेंट में नंबर वन थिंग आई सेड ना कि या तो कोई वनरेबिलिटी आ रही है, कोई नया बग है, या फिर कोई भी नई ट्रिक है, इस टाइप की टेक्निक है, हुँ, यू हुँ, शुड हुँ, बी वेरी अपडेटेड कि अभी कम्युनिटी में क्या चल रहा है। आप काफी सही सही लोग हैं, आई मस्ट से, मैं बहुत पहले से इनकी कम्युनिटी में इनके डिस्कॉर्ड सर्वर्स वगैरह पे मेरा पूरा आई वाज मॉड देयर बहुत पहले। तो देयर वाज अ प्रोजेक्ट कॉल्ड ओसेंट क्यूरियस। So ओके, that is basically run by Micah Hoffman, Ritu Gill. That was run by, तो basically वो अब बंद हो गया project. But yeah, हुँ, हुँ, these guys, if you search them on Twitter, Micah Hoffman, Steve Nico Dutch Osint, and there are many, Ritu Gill. There are many of these people who were the very first ones to टेल अबाउट ओसेंट। ये लोग अपने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी चला देते हैं, बता देते हैं। तो आप इनको अगर फॉलो करोगे, इनसे देखोगे, इनकी बातचीत देखोगे, तो यू विल गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज इन टर्म्स ऑफ क्या नया बग चल रहा है, क्या नई इंफॉर्मेशन, बेसिकली इंफॉर्मेशन की ट्रिक चल रही है, टेक्निक चल रही हुँ, है। हुँ, हुँ, तो उसमें कोई कल को या तो आ गया कि भाई कोई इंस्टाग्राम की प्राइवेट प्रोफाइल का कुछ डेटा मिल रहा है, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट यू एंटर अ प्रोफाइल विद अ सॉक। कोई भी बंदा है, मैं अगर जानता हूं लेट्स से वो बंदा दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, मैं हुँ, एक सॉफ्ट पपेट प्रोफाइल बनाऊंगा, यानी कि एक फेक प्रोफाइल बनाऊंगा। आई विल इंक्रीज इट्स फॉलोअर्स। मैं उसकी बायो में पहले से ही लिख के रखूंगा मैं डीयू का हूं, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज रखूंगा उसमें और अपने में। देन आई कनेक्ट फर्स्ट सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके कुछ दोस्तों को पहले रिक्वेस्ट भेजूंगा। आई विल क्रिएट अ सीमिंग सॉक अकाउंट, एक एफर्टलेस सॉक अकाउंट नहीं बनाऊंगा, ऐसी फालतू की फेक आईडी नहीं। एक काफी जनरेटेड सॉक प्रोफाइल बनाई मैंने उसे कुछ दोस्तों को रिक्वेस्ट भेजी पहले से, ताकि मैं म्यूचुअल में देखूं। उसके बाद मैंने कुछ उसके इंटरेस्ट को फॉलो किया, देन आई ट्राइड सेंडिंग हिम अ रिक्वेस्ट। So in most ओके, of the cases, or many cases, I would say he would accept your request. In that case, you will gain the access of his private profile, कि आप अंदर घुसे, एटलीस्ट आप देख पा रहे हो क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या हुँ, अपलोड हो रहा है, what are the followers following. That is one case that we investigators also do many times, जहाँ पे कोई let's say fake account है, या फिर let's say कोई भी एक इस टाइप की प्रोफाइल है and it is private. So we try to get in by using these. हमारे पास बहुत सारे शौक होते हैं, मतलब ऐसे शौक होते हैं कि you can't differentiate if that particular person is an influencer or not. Even an influencer, I'm telling you, I once had socks with I don't know, I must tell, like 300-400K followers, and that was a total fake account. एंड मतलब आप ये समझ लो, वीकली पोस्ट डलती थी उस पे, और दैट वाज अ टोटल एआई जनरेटेड पोस्ट। ठीक है, ओह! कई शुरुआत हमने करी थी, मतलब ये मैं और मेरा एक दोस्त चलाते थे बहुत पहले। तो आप ये समझो कि प्रोफाइल प्रॉपर इन्फ्लुएंसर की, इवन हम पे ब्रांड्स भी सामने से आते थे कि कनेक्ट विद अस एंड हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो। अब वो तो हम कर नहीं सकते बिकॉज उसमें वेरिफिकेशन लगती है, राइट। एग्ज़ैक्टली, बट but these things are very much dangerous as well as for an investigator point of view। अगर मैं इंटेल इकट्ठा कर रहा हूँ तो क्यों हुँ, कोई हुँ, नहीं हुँ, एक्सेप्ट करेगा मेरी रिक्वेस्ट, अगर मेरा अकाउंट बहुत बड़ा दिखता होगा, राइट। हुँ।
तो आपने जैसे बताया अपने जो आपका एक्सपीरियंस रहा, जो आपने बताया कि आपने भी एक वो जो ब्रांड्स वगैरह के बारे में आपने बताया। तो इस तरह का कोई ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस जो आपने सॉल्व करे हों, लेकिन बहुत ज्यादा वो चैलेंजेस से भरा हुआ केस हो एंड बहुत टाइम लग गया हो, ऐसा कुछ केस है इंटरेस्टिंग जो आप शेयर करना चाहो? ऐसे केसेस में काफी सारे केसेस हैं, बट या देयर वाज अ केस लास्ट 2021, आई गेस 21 या 22 में नवंबर की बात है। तो what happened was, so I do threat intel research. I'm mostly active on all these forums on dark web. तो फॉरम में एक्सेस लेना क्या बड़ी चीज होती है कि आप कोई भी एक प्रोफाइल में अकाउंट बनाओ, ईमेल डालो, पासवर्ड डालो, आप किसी भी डार्क वेब फॉरम में घुस जाओ। बट डार्क वेब पे एक चीज होती है कि देर आर ओपन फॉरम्स, ओपन ग्रुप्स, ओपन मे बी टेलीग्राम ग्रुप्स, देन देर आर क्लोज फॉरम्स। कि इन फॉरम्स में आप रुक के बैठ सकते हो, यू कुड बी डिसगाइज्ड अमंग्स ऑल दीज गाइज, एंड यू कैन ऑल्सो प्रिटेंड टू बी समबडी, लेट्स से कि आप मतलब अपनी अच्छी रेपुटेशन बनाकर रखते हो ऐसे फॉरम्स में, ऐसी कम्युनिटीज के अंदर, कि कोई नया डेटा ब्रीच होता है, कोई नई चीज आती है, तो आपको पहले से ही मिल जाता है वो इंटेल। हम्म। अगर आपने सुना होगा, देयर आर मेनी डार्क वेब फॉरम्स, जैसे रिसेंटली ब्रीच था, ब्रीच के बारे में यस। सबको पता है कि एफबीआई ने टेक डाउन कर लिया। देयर इज मेनी फॉरम्स लाइक क्रैक्ड, एक्सेस एंड रशियन बेस्ड फॉरम्स। लेकिन ये सारे फॉरम्स क्या होते हैं ना, ये सारे फॉरम्स पब्लिक फॉरम्स हैं एक तरह से। जब हम्म। एक थ्रेट एक्टर सोच जब एक थ्रेट एक्टर सोच लेता है कि मैं डेटा को पब्लिक कर रहा हूं या फिर बेच रहा हूं, तभी वो डेटा ब्रीच को उस फॉरम में डालता है। अगर आपको जस्ट डेटा ब्रीच हुआ है और आपको वो डेटा ब्रीच डाउनलोड करना है, पूरा पैकेज चाहिए, या फिर आपको उनकी इंटेलिजेंस निकालनी है, तो आपको हम्म। क्लोज फॉरम में रहना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? तो ओके। मेरा बेसिकली क्या रहा था कि आई वॉज पार्ट ऑफ सम ऑफ दीज क्लोज फॉरम्स, और मेरे सॉक्स की काफी अच्छी रेपुटेशन थी। सब क्रेडिट्स वगैरह पूरे थे, डेटा बीच खरीदता था, वेंडर जानते थे, एडमिन जानता था, एडमिन भी ईमेल भेजता था, सब जानते थे मेरे को वहां पे। एंड दे ऑफ कोर्स दे डिडंट न्यू हु इज मी, बट माय सॉक अकाउंट, राइट, माय माय आइडेंटिटी ऑन डार्क वेब। एंड उसी में बेसिकली आई वाज सिटिंग एंड यू नो गिविंग इनपुट्स टू अदर एजेंसीज अबाउट व्हाट्स हैपनिंग, एंड किस कौन सा डेटा ब्रीच है इनके पास, क्या बातें करते हैं लोग। एकदम से एक बंदे ने ही प्रपोज टू बाय एन अकाउंट। सो जैसे कि ये सारे फॉरम्स होते हैं डार्क वेब के, तो इन फॉरम्स के ऊपर आप क्रेडिट्स खरीद सकते हो। एज इन की मैं आपको एकदम लेमन टर्म से बताता हूँ, अगर किसी को नहीं पता हो, तो डार्क वेब के फॉरम्स में जितने भी ब्रीचेस होते हैं, डेटा ब्रीचेस होते हैं, जो भी कोई हैकर कल को किसी कंपनी को कॉम्प्रोमाइज करता है, तो उन सारे डेटा ब्रीचेस को वो हैकर वहां पे अपनी कम्युनिटी चलाता है डार्क वेब के ऊपर। उस कम्युनिटी में वो कुछ डेटा ब्रीचेस फ्री कर देता है, कुछ को बेचता है, कुछ को पेड कर देता है, तो वो फॉरम उसके लिए होते हैं, राइट। तो ओके। उन अकाउंट, जैसे कि मैं एक नॉर्मल पर्सन हूं लेट्स से, या फिर मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं क्या करूंगा, मैं फॉरम पे अकाउंट बनाऊंगा, मैं इनके क्रेडिट खरीदूंगा, बिटकॉइन में कुछ थोड़ा क्रेडिट खरीदूंगा, और उसके बाद मैं जो भी डेटा ब्रीचेस इन्होंने डाल रखे हैं उनको डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ओके। वैसे सबकी अलग अलग, जैसे फेसबुक होता है, सबके अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, राइट। तो कुछ लोगों के प्रो अकाउंट्स होते हैं, तो वैसे ही फॉरम्स के ऊपर भी कुछ कुछ पेड अकाउंट्स होते हैं, आप ये समझ लो, जिसमें क्रेडिट्स हम्म। वगैरह होते हैं, रेपुटेशन होती है अकाउंट की। तो वैसे मेरे पास ओके। अकाउंट्स थे, तो लाइक आई वाज अ नोन गाय ऑन दोस फॉरम्स, मुझे लोग जानते थे, बट दे ऑफ कोर्स डिडंट न्यू कि मैं मेरा क्या अकाउंट, मैं क्या करता हूँ, मैं कौन हूँ, राइट। बट आई वाज अ हम्म। नोन एंटिटी देयर। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड वाज कि वहां पे आफ्टर अ वाइल एक बंदे ने ऐसा प्रपोजल डाला कि मुझे एक आईडी बेचनी है, ओके। अगर आपको लेनी है तो उस फॉरम की आईडी बेचनी थी उसे। तो बहुत सारे लोग इंटरेस्ट में आ गए। तो दैट वाज अ वेरी क्लोज ग्रुप इन टर्म्स ऑफ, सिर्फ 22-30 जने थे उस फोरम में, ठीक है। वो भी एडमिन्स बैठे रहते थे, और जो गॉड यूजर्स थे, देयर इज अ टर्म कॉल्ड गॉड यूजर, दीज गाइज यूज इन दीज फॉरम्स, कि इफ आई एम हैविंग अ गुड रेपुटेशन ऑन डार्क वेब, आई हम्म। एम अ गॉड यूजर, और इफ आई हैव क्रेडिट्स ऑन माय अकाउंट, आई एम अ गॉड यूजर, जस्ट लाइक दैट। सो सब लोग बैठे थे, उसने अपना शेयर किया, उसने कहा ठीक है मैं पे कर रहा हूं। उसने पे करते हुए स्क्रीनशॉट डाल दिया अपनी ट्रांजेक्शन आईडी का। अब वो मेरे को मिल गया। अब वो आप सोचो कि वो किन किन चीजों में इन्वॉल्व थे। तो ये सेम चीज इट वाज देयर फीचर्ड ऑन आज तक वगैरह, ये सब पे भी, कि बेसिकली दे वर डीलिंग विद आधार कार्ड्स एंड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। वही सेम लोगों ने आईडी बेचते हुए अपना ट्रांजैक्शन आईडी का स्क्रीनशॉट डाल दिया। मैं वहां बैठा हुआ था, मैंने देख लिया। मैंने सेकंड से पहले रिपोर्ट किया नोडल को, फिर उसके बाद सर्ट को, फिर 2-3 जगह और जिनको मैं जानता हूं, मतलब अपनी साइड से मैंने रिपोर्टिंग कर दी। एंड आफ्टर अ वाइल उन्होंने इन्वेस्टिगेशन पैरेलल में चालू कर दी। दैट वाज समथिंग दैट वाज प्रीटी थ्रिल, कि यहाँ पे बैठे बैठे, मतलब दैट टाइम आई रियलाइज कि मैं एक काफी क्लोज फॉरम के अंदर हूँ, राइट। कि ये लोग मतलब, हम्म। क्योंकि कोई भी थ्रेट आता है इतना आसानी से, दे डोंट शेयर ट्रांजैक्शन स्क्रीनशॉट्स।
एंड ट्रांजेक्शन स्क्रीनशॉट एज इन की उसने सिर्फ इतना शेयर नहीं किया, पेमेंट इज डन, हिज आईडी वाज टोटली विजिबल कि किस आईडी से वो पेमेंट कर रहा है, राइट? ओके, हिज यूपीआई वाज विजिबल, दैट वाज अ इंटेल पॉइंट टू मी एंड माय टीम, जिसपे हमने आगे इन्वेस्टिगेट किया। ओके। सौम्य, आपने बताया कि वहाँ पे जो डेटा जो है वो बेचा जाता है। तो मतलब इन जनरल अगर मैं आपसे पूछूँ कि मतलब कितना पे करते होंगे लोग उस डेटा को खरीदने के लिए? सबसे बेसिक से शुरू करूं, इट स्टार्ट्स विद एनीवेयर अराउंड $250 एंड इट गोज अप टू अराउंड 4,000, 5,000, $10,000 सब पे करते हैं। और अभी $10,000? बिल्कुल बिल्कुल। एंड फर्स्ट फर्स्ट आई वाज लाइक मेक डिस्क्लेमर दे दो व्यूअर्स को, सबको, कि डार्क वेब पे कोई भी चीज खरीदना इज नॉट वेरी, मतलब इट्स नॉट लीगल। आपकी कोई भी चीज डार्क वेब, यू आर सर्फिंग डार्क वेब फॉर अ रीजन, दैट इज ओके, बट परचेसिंग एनी ब्रीच डेटा और सोल्ड डेटा इज नॉट लीगल। इफ यू आर हुँ, डूइंग समथिंग लाइक मी, अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो मैं किसी एजेंसी को, किसी लॉ एनफोर्समेंट को, या फिर मान लो कल को स्विगी का डेटा ब्रीच हुआ, तो स्विगी ने अगर मुझे अपॉइंट किया कि मेरा डेटा ब्रीच ढूंढ के लाओ, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो, तब मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। यस। So, and it is not very much, I mean, not just like buying a cake. if आप डार्क वेब पे कुछ यस। बाय कर रहे हो, राइट, कि आप कोई चीज खरीद रहे हो, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी कंसर्न कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। बट पॉइंट इज कि लोग पे करते हैं, और डार्क वेब पे ऐसा रहता है, आपको पता नहीं आपको आगे से क्या मिलेगा, राइट? लेकिन श्योरिटी देर नहीं आर, होती। एग्जैक्टली, देयर आर लेकिन रेपुटेड थ्रेड एक्टर्स, जिनका काम ही यही होता है कि भाई हाँ, हम रेपुटेड हैं, हमारे फोरम पे रेपुटेशन है, आप पैसा दो, हमसे डेटा लो। तो दीज आर ट्रस्टेड गाइज। आई मीन, वो अगर वेरिफाइड काइंड ऑफ है, मतलब वेरिफाइड है वहाँ पे वो चीज़ को सेल मतलब करना। उनके, हाँ, वेरीफाइड तो कोई भी नहीं है, उनके टर्म्स में दे आर वेरीफाइड। एंड जिसकी अच्छी रेपुटेशन होती है, अच्छे रिव्यूज होते हैं ना, उनको हुँ, यू हैव टू टेक दैट रिस्क। आप उससे एक बार डेटा ब्रीच लोगे, दो बार लोगे, चौथे बार लेने पे आपको विश्वास हो जाएगा कि भाई ये डेटा देगा, कोई इसमें वो नहीं है। फिर वो आपके अच्छे क्लोज कनेक्ट्स बन जाते हैं, आपके वेंडर्स हो आते हैं, जो कल को आप प्राइस, अगर वो $500 का उसने प्राइस कहीं कहीं और फॉरम पे डाल रखा है, तो मुझे वो 150 में भी दे देगा, अगर मेरी उससे ओके। अच्छी बातचीत है। यू कैन इजिली नेगोशिएट। और कुछ टाइम बाद अगर इन्हीं लोगों से आप कनेक्ट में रहते हो, सही लोगों से बातचीत में रहते हो, तो आपकी खुद की रेपो भी बढ़ती जाती है, आपका खुद का हुँ, भी एक जो नाम है ना डार्क वेब पे, वो बढ़ता जाता है, होता जाता है। सो दैट इज समथिंग अबाउट ब्रीचेस। तो 100 में कितना टाइम हो गया डार्क वेब यूज़ करते हुए? डार्क वेब तो आई वुड से काफी टाइम हो गया। आई मीन, 7 साल तो, ऑलमोस्ट 7-8 साल तो हो गए। पहले तो सिर्फ ये यूज करते थे कि टॉर चला लिया, 4 वेबसाइट हुँ, खोल ली, लगता था वही डार्क वेब है। हुँ, हुँ, है ना, हुँ, कि 4 वेबसाइट सर्च करके खोल ली, बस लिंक मिल गया सही ओनियन वाला, जो कि अभी तो डॉट कितना वर्जन 3 वर्जन 4 ओनियन लिंक्स आ गए, राइट? पहले ओनियन लिंक बहुत छोटे होते थे, तो आप बस एक छोटे से लिंक को खोल लो, कुछ टाइम बाद वो भी सिंक होता रहता है, तो वो लिंक बदल जाएगा, फिर उसको दोबारा यस। ढूंढो बैठ करके। तो इक्का दुक्का ही सर्च इंजन होते थे, जैसे कि टॉर्च बहुत पुराना था, तो मैं हाँ, टॉर्च से ढूंढता था पहले, राइट? एंड अब तो काफी एडवांस, और और पहले आपके पेस्ट बिन पे ना, इंटरनेट पे पेस्ट बिन पे पड़े रहते थे डार्क वेब के लिंक, रेपोज, हाँ, लेटेस्ट लिंक, लेटेस्ट वो। अभी आप देखोगे ना, सारे पुराने पड़े हुए हैं, कोई चलेगा नहीं। हुँ, तो वो कर तो एक्सेसिबल नहीं काफी, है। एग्जैक्टली, वो क्योंकि वो एड्रेस ही चेंज हो जाता है ना, हर हफ्ते लोग हाँ, सिंक कर देते हैं, वो एड्रेस रहता ही यस। नहीं जो है। हुँ, हुँ। तो आई थिंक आपने जितनी मैंने क्वेश्चन्स आपसे करे, आपने सभी के बहुत अच्छे ब्यूटीफुली आपने आंसर दिए एंड खुद से आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है सौम्य कि उन लोगों के लिए जो बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कैसे अब इसमें एक अच्छा करियर बना सकते हैं? कौन से ऐसे कुछ टूल्स वो यूज़ कर सकते हैं और कौन से ऐसे कोई सर्टिफ़िकेशंस हैं, जो बेसिकली अंडररेटेड हैं एंड वो कर सकते हैं इस डोमेन में? सो स्टार्टिंग अप वेरी बेसिक, जैसे कि पहले तो मैं टेक्निकल चीजें बताया था, फिर लास्ट में मैं थोड़ी सी एक वैसी एडवाइस दे दूंगा, जैसे कुछ भी कह लो, बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह, जैसे उस तरह से एडवाइस दे दूंगा एक में। जैसे कि टेक्निकल चीजों में तो आई वुड से कि जितनी ज्यादा रिसर्च करोगे, जितने ज्यादा गूगल डॉकिंग में, या फिर जितने ज्यादा हिट एंड ट्राई करोगे, जैसे कि गूगल डॉक्स में एक चीज रहता है कि जितने भी क्वेरीज होते हैं, आप अगर खुद की क्वेरीज बनाते हो, आप एक एक करके अलग अलग चीजें डालते हो, रिजल्ट लेते हो, तभी आपको मालूम पड़ता है कि क्या हो रहा है, राइट? ओसेंट पूरा प्रैक्टिकल गेम है। अगर आप 4 टूल पे, 10 टूल पे, एक टूल पे रिलाय करोगे, कुछ नहीं होगा। आपको अपनी मैनुअल स्किल्स पर रिलाय करना चाहिए, अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। हुँ, एंड अगर आप बात करो तो ओसेंट बेस्ड जो स्किल्स हैं, आई वुड से थ्रेट इंटेलिजेंस इज अ वेरी गुड स्किल इफ यू आर गुड इन ओसेंट।
आप सब करोगे, आप डार्क वेब पे ढूंढोगे, रिसर्च करोगे, आप इंटेलिजेंस करोगे, आप आईओसीज ढूंढोगे, लेटेस्ट एपीटीज की इंटेल निकालोगे, उनको मैप करोगे, क्लाइंट को दोगे। एंड ऐसे बहुत डोमेन्स हैं जहां पे ओसेंट का बहुत अच्छा स्कोप है। ओसेंट अगर आपको एज अ प्राइमरी स्किल नहीं तो सेकेंडरी स्किल भी अगर आती है ना, तो भी ओसेंट आपको आपकी फील्ड में बहुत हेल्प करता है। देखो सब लोग कहीं ना कहीं अटकते हैं, कोई ना कोई पॉइंट आता है, कोई एरर आता है, कहीं अटकता है, तो आपको हवा से तो ज्ञान आता नहीं, राइट? आपको हम ढूंढते ही हैं कि क्या मिल रहा है क्या नहीं, एंड वही ढूंढने पे अपने को मालूम पड़ता है कि व्हाट्स अराउंड एंड व्हाट्स नॉट। तो ये एक चीज है कि रिसर्च इज द नंबर वन थिंग। डोंट रिलाई ऑन टूल्स, then be very good in knowing about Google Docs and using different search engines। कई बार देखा मैं लोगों को कि जो सिर्फ गूगल पे रिलाई करते हैं, they don't understand that कि हर सर्च इंजन का एक अलग इंडेक्सिंग मैकेनिज्म होता है। यानी कि वो सेम इन्फॉर्मेशन जो यहाँ बैठ के मैं गूगल पे ढूंढ रहा हूँ, उस सेम इन्फॉर्मेशन को जब मैं यांडेक्स पे सर्च करूंगा तो मेरे को अलग कैटेगरी के लिंक्स मिलेंगे। दैट इज नॉट टोटली बेस्ड ऑन एसईओ, बट या फिर उस सर्च इंजन की भी मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। तो क्या पता कोई चीज मैं गूगल डॉक करके मिस कर रहा हूँ गूगल पे, तो क्या पता मुझे यांडेक्स डॉक करने से वो मिल जाए। सो दिस इज समथिंग यू मस्ट कंसिडर व्हाइल यूजिंग दीज थिंग्स। दूसरी चीज ये है कि जितने हाथ चलाओगे उतना आएगा। एक लाइन है कि जितने भी आप ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस करोगे, सीटीएफ्स खेलो, ओसेंट के बहुत अच्छे सीटीएफ्स आते हैं, जैसे मैंने ट्विटर पे आपको बताया। हैक्टोरिया करके एक वेबसाइट है, ओसेंट टेक्निक्स करके वेबसाइट है। ओसेंट क्यूरियस के अगर पुराने डिस्कॉर्ड सर्वर्स पे जाके ऊपर चैट्स पढ़ोगे, उसी से तुमको इतना ज्ञान मिल जाएगा। आई वुड से टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑन व्यूअर्स वाचिंग कि उसी को देख करके आपको इतना ज्ञान मिल जाएगा कि आप काफी एक लेवल तक के समझ आपको आने लग जाएगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड सही लोगों को फॉलो करो। लाइक लेट्स से ट्विटर पे बहुत सारे कम्युनिटीज हैं, लोग हैं जो कि एक्टिवली ये चैलेंजेस डालते हैं। अगर आपसे एक चैलेंज नहीं भी हो पाता ना, तो आप उसको कोशिश करो करने की, जहां तक हो रहा है करो। देन जो लोगों ने उसके आंसर्स नीचे लिखे हैं, मैं ब्लॉग लिखता ही इसलिए था, अब लिंक्डइन पे लिखता हूँ लेट्स से पैरेलल में कभी फ्री टाइम में, कि कल को कोई मेरा ब्लॉग देख करके वो चीज भी उसको समझ आए कि अच्छा मैंने ये ऐसे करी, मैंने कोई जादू नहीं किया, राइट? स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो आपको लर्निंग पर्सपेक्टिव से बहुत हेल्प करती है सब चीजें। एंड ये तो टेक्निकल हो गया कि चलो आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग ऐसी हो गई वैसी हो गई। अब थ्रेट इंटेलिजेंस में भी थोड़ा टेक्निकल में ऐसा होता है कि अगर आप थ्रेट इंटेलिजेंस ऐसा फील्ड पूछो तो यू मस्ट बी वेरी वेल नोन विद लेटेस्ट एपीटीज और आईओसीज, और जो भी, जैसे कि आप मान लो कि अलग अलग चीजों को आप इंटेलिजेंस में मैप करते हो, रिपोर्ट बना के क्लाइंट को भेजते हो, तो आप वो क्यों कर रहे हो? कल को अगर एम्स में डेटा ब्रीच हुआ एंड अपोलो हॉस्पिटल नीड्स एन थ्रेट इंटेल रिपोर्ट, तो एम्स के थ्रेट एक्टर या एडवर्सरी ने कौन से मैलवेयर को यूज करके क्या चीज एक्सप्लॉइट करी, व्हाट आर द डिफरेंट टीटीपीस, किस टैक्टिक से, किस टेक्निक से वो अंदर घुसा, क्या उसने एक्टिव एक्सप्लॉइटेशन करी, उसने क्या किया, मतलब वो सारे अटैक्स के हमारे आईडीज हैं। अब कल को अपोलो हॉस्पिटल में सेम ऐसा ब्रीच होने के चांसेस हैं, तो उसके सेक्टर के आप एम्स के जितने डिफरेंट आईओसीज हैं उसकी इंटेलिजेंस निकालोगे कि भाई इसका, इस मैलवेयर का ये हैश है, इस मैलवेयर का ये आईपी है, ये C2C से काम कर रहा है, यहाँ पे ये मैलवेयर कौन जनरेट करता है, कौन सा एपीटी ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है, और वो कैसे घुसा। देन यू विल गेट गिव प्रॉफिटर्स कि भाई ये चीजें हैं जो कि आप चीजें कर लीजिए ताकि आपका जो बेसिकली कंपनी है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो पाए, और आपके सेक्टर में एम्स कंपनी को ऐसे कॉम्प्रोमाइज किया गया था, तो इससे भी सतर्क रहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट ओसेंट एज अ टेक्निकल। बट एक मैं जो नॉन टेक्निकल एडवाइस दूंगा वो ये है कि बी ट्रूथफुल और बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। मतलब कई लोग मैंने देखा है जो 10 का 100 बताते हैं, समझ रहे हो आप, कि मतलब जेब में 10 रुपए हैं लेकिन हम दिखाएंगे हम पे 100 रुपए हैं। मैं बोलूंगा 10 का 100 गलत चीज है, 90 का 100, 70-80 का 100 गलत चीज नहीं है। अगर आपके हाथ में वैल्यूएबल है, आपका 70 रुपए है आपके पास, आप दिखा रहे हो 100 की तरह, दैट इज गुड प्रेजेंटेशन। If you are having nothing and you are trying to show you are having everything, then you are not fooling others, you are fooling yourself. Yes. I would say that is the main thing of procrastination. कई लोग, मेरे साथ भी बहुत पहले था, और सही मेंटर्स मिले, सही गाइडेंस मिली, तो फिर जाके थोड़ा चीजें समझ आई। क्योंकि आप यहाँ किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, किसी को दिखा करके आपको पैसा नहीं मिलेगा, राइट? मार्केटिंग सब करते हैं, देखो सब अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, आपका इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है, मैं लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपडेट करता रहता हूँ, बट वो चीज मेरी सेल्फ ब्रांडिंग है, राइट? उसमें मैं कोई झूठ नहीं, सपने नहीं बेच रहा, मैं, समझ रहे हो आप? या सो आई वाज सेइंग कि जैसे कि जो ग्राफ होते हैं इस पूरे डोमेन के अंदर, एक तो होता है आपकी स्किल का ग्राफ, राइट? एंड देन देयर इज योर मार्केटिंग, और लेट्स से आप लिंक्डइन पे अच्छी प्रोफाइल बना रहे हो, नेटवर्किंग कर रहे हो, कनेक्शंस बना रहे हो, तो आपको दोनों ग्राफ्स को लेवल अप रखना है। पॉइंट इज कि आपको दोनों ग्राफ्स को लेवल अप इसलिए रखना है बिकॉज अगर आपने सिर्फ मार्केटिंग कर ली
नेटवर्किंग कर ली, तो दैट डजंट मीन्स कि यू आर गुड इन अ पर्टिकुलर स्किल, है ना। उससे आपको लोग जान भी गए, लेकिन आपको पैसा कोई कुछ क्यों देगा, राइट। मतलब कोई जॉब भी क्यों देगा, क्योंकि वो सोचेगा कि यार ये तो दिखावटी है, समझ रहे हो। लेकिन व्हेन यू आर डूइंग द बोथ थिंग्स, आप टेक्निकल स्किल पे भी काम कर रहे हो, अपने आप को ब्रांड भी कर रहे हो, देन यू अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज। और यही दोनों चीजों का जो बैलेंस होता है वो आपको आना चाहिए। आप किसी को दिखाने के लिए डोमेन में नहीं आए, राइट। बिकॉज आज की डेट में मैं देखता हूँ लोग आते हैं, हम तो हैकर हैं, हम तो हैकर हैं, और हम सबने ऐसे शुरू किया है बॉस। ज्यादा हो गया आजकल। एग्जैक्टली नहीं, हम सबने ऐसे शुरू किया है बॉस। मैं तो खुदली एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने तो शुरुआत में मेरे को तो क्रेज था भाई की हैकिंग है, और मैंने तो उसी लिए शुरू किया था, राइट। हम सब, चूंकि हम सबके दिमाग में एक इमेज होती है, बट आफ्टर अ वाइल जब आप डोमेन में आ जाते हो, आप साथ वालों को देखते हो, आप जो लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं उनको देखते हो कि यार ये बंदा कैसे कर रहा है, तो आपको समझ आता है कि वो टेक्निकल स्किल सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कि वो भी आप पैरेलल में बनाओ, प्रोफाइल भी आपकी बनी हुई है, तो आपके दोनों काम हो जाएंगे। कई लोग जिनके पास सिर्फ टेक्निकल स्किल्स हैं लेकिन सर्टिफिकेट्स नहीं है, लेकिन उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है, लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है, उन्होंने अपने आप को ब्रांड नहीं कर रखा, तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, राइट। कि टेक्निकल तो बहुत है, बंदा काम पूरा आता है, लेकिन रिलाय कर रहा है कॉलेज प्लेसमेंट पे, रिलाय कर रहा है किसी चीज पे जो अपने आप से आ जाए। तो वो चीजें दोनों आपको सीख करनी आनी चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट्स भी कई बार क्या होता है ना, कि एक बंदा जिसको नॉलेज ज्यादा है, या फिर एक बंदा जिसके पास सर्टिफिकेट ज्यादा है, तो सर्टिफिकेट्स वाले को ज्यादा कंसिडरेशन दे देते हैं, बिकॉज सर्टिफिकेट इज अ प्रूफ, नो, कि मेरे को ये चीज अच्छे से आती है। सो दैट इज समथिंग आई वुड रिकमेंड कि बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, और अपने आप से झूठ मत बोलो, किसी और से तो क्या ही बोलोगे, राइट। वो 2 मिनट के डोपामिन रश के लिए कि हमें खुशी मिल गई, 4 लोगों ने हमारी तारीफ कर दी, राइट। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा जो डालते हैं ना कि हम हम ये पुलिस एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, और वो कुछ होता नहीं है। वो बाहर जाके बाहर जाके आ जाते हैं, ठीक है ना। मतलब अब मैं क्या किसकी क्या बात करूं, लेकिन वो सबको पता है कौन क्या कर रहा है, ठीक है। सो आई वुड से कि बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, नॉट टू अदर्स। मतलब अदर्स से भी रहो ही, अपने आप से पहले रहो। क्योंकि आपने जैसे बोला तो बेसिकली मेरे भी एक नोन में है। तो लोग क्या करते हैं ना, जैसे कहीं पे पुलिस का कहीं बोर्ड लगा है, बैनर लगा है, तो उसके सामने जाके फोटो खिंचा के, या फिर कोई उनका नोन में पुलिस में है तो उनके साथ फोटो खिंचा के इस तरह से खुद की सेल्फ ब्रांडिंग करना। या फिर अगर हम बग बाउंटी की बात करते हैं तो किसने कोई फेक बाउंटीज भी वहां पे ना अब लगा के खुद को प्रमोट करना कि हमने इतनी बाउंटी जीती है। तो उससे क्या होता है ना, वो तो अपनी ब्रांडिंग के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो नए हैं इस डोमेन में, वो उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। एग्जैक्टली और मैं ये चीज बोलना भी चाहूंगा, एक चीज, ऐसे कुछ लोगों को मैं भी जानता हूँ जो कि ये बग बाउंटी फेक निकाल के उसको डाल के ब्रांडिंग ले लेते हैं, ठीक है। एंड मतलब जो असली आदमी होता है ना, जिसको साला 1-2 महीने बाद इतनी बग्स निकाल, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद 10 डुप्लीकेट आए, फिर जा करके बंदे को एक बग मिली है, वो डिमोटिवेट होता है कि भाई इसको कैसे मिल रही है ना। मतलब जो जेन्युइन है उसकी जेन्युइन है, लेकिन जो लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ना कि यार मुझे वो फेम मिल जाए 2 मिनट का, मेरे को बस वो दिमाग नाम के आगे वो लगा दूं मैं कि भाई HOF माइक्रोसॉफ्ट, HOF फलाना, तो वो चीज नहीं होती। क्योंकि आप ये सोचो कि वो चीज आपने चलो हवाबाजी तो कर ली सिक्योरिटी के नाम पे, साइबर के नाम पे, लेकिन आप ये सोचो कल आप पैसा कैसे कमाओगे। क्या वो दिखा के पैसा कमा सकते हो आप दिखा भी दो उसे, लेकिन उसके बाद आप जॉब जॉब लेने जब जाओगे, कोई जॉब देगा आपको, नहीं देगा ना। आपको सामने वाले ही बोलेगा ना कि भाई तूने ये तो लिख रखा है यहाँ पे, ये बाउंटी ये मिली, बाउंटी निकाली कैसे भाई, ये तो बता। उसका कोई आंसर नहीं। अपना स्किल्स को शोकेस करना पड़ेगा। हाँ जी, और मतलब आप स्किल आती होगी तभी आप जस्टिफाई भी कर पाओगे ना कि भाई ये चीज मैंने ऐसे करी। जो चीज नहीं करी, सीधी बात है, जो चीज नहीं है, नहीं करी, वो आपकी है ही नहीं। किसी और के बलबूते पे फेम लेने का मतलब बस यही है कि 2 मिनट का वो टेम्पररी होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल मुझे रितेश भाटे सर ने बताया था कि भाई अब महाराष्ट्रन IPL टीम में एक प्लेयर है अरिजीत नाम का। आप क्या जानते हो उसे? बताओ मुझे, नहीं जानते ना। उसके पास भी तो फेम है ना, वो भी तो फेमस है ना अपने एरिया में, अपने लोकल में सब जानते हैं ना उसको। क्या वो फेमस, क्या वो मतलब उसके पास वो वाला फेम है क्या जो कोहली के पास है या जो धोनी के पास है? तो ही हैव टू ग्राइंड मोर, नो। अगर वो फेम कोई सेलिब्रेट करता रहेगा कि भाई यार मैं तो ये बन गया, मैं तो मैं मेरे जब मैं लग जाता है ना बंदे के उसके आगे, तो लगता है कि हम ही सब बन गए। लेकिन द मोस्ट हम्बल जो लोग, मतलब जितना आता है ना उसके बाद भी बोलते हैं कि भाई हम स्टिल सीख रहे हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस है, वही ऊपर उठते हैं। वरना जिसको ये लगता है ना कि बस मैं तो बन गया, वो फिर वहीं रुक जाता है। उसको लगता है कि भाई मेरा तो काम होगा, गेम ओवर। बिल्कुल। तो जितने भी लोग ये पॉडकास्ट को अभी तक एंड तक सुन रहे हैं ना, तो मेरा सजेशन, और जैसे कि सौम्य ने बताया, तो आप लोगों को यही है कि बेसिकली अपने स्किल्स पे काम करो, रादर देन
या तो आप किसी का देख के आप ज़्यादातर आप डिमोटिवेट हो जाते हो क्योंकि उसको मिला और मुझे नहीं मिला। उसको $2000 मिल गए लेकिन मुझे सिर्फ़ $250 मिले एक बाउंटी पे। आपको नहीं पता वो सामने वाला क्या कर रहा है, वो लेजिट है या फिर नहीं है। दूसरी चीज़ रादर देन आप किसी के व्हाट्सऐप, इंस्टा हैकिंग पे फ़ोकस करो, आप फ़ोकस करो अपना अच्छा करियर बनाने के लिए क्योंकि जैसे सौम्य ने बोला, आपको पैसा कमाना है एंड ऑफ द डे। आपको अपनी फैमिली को टेक केयर करना है आपको उनका, तो आपको एंड ऑफ द डे उस स्किल्स को सीखना है और वहाँ से पैसा कमाना है। आप किसी का हैकिंग से किसी अकाउंट को टेक ओवर करके, फिशिंग करके, सोशल इंजीनियरिंग करके 2 मिनट के लिए आपको मज़े आ जाएँगे कि हाँ, मैं हैकर हूँ, लेकिन इससे आपकी लाइफ नहीं चलने वाली है, राइट? वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बात है। एंड दैट शुड बी द फोकस। और मैंने कई ऐसे लोग भी देखे हैं जो ठीक है कोर्सेज वगैरह लॉन्च करके, अच्छा वो कोर्स भी ओपन सोर्स रहता है लेकिन उसको दे हुँ, कमर्शलाइज, दे मेक अ सोर्स ऑफ अर्निंग। और जो नए फ्रेशर्स आते हैं वो भी देख के वो होते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन बी ऑनेस्ट टू यू, बी ऑनेस्ट टू योर क्लाइंट्स। और जो बच्चे हैं तो जो नया शुरू कर रहे हैं ना, उसका तुम आसानी से पागल बना सकते हो, तो जो बनाने वाले होते हैं उनका ही पागल बना लेते हैं। तो वो चीज बिल्कुल। से बड़ा मुझे वो लगता है कि यार मतलब वो तो शुरू कर रहा है अपने डोमेन में, राइट? तो हुँ। उसको तो एटलीस्ट एक अच्छी स्पेस मिले। लेकिन थोड़ी कम्युनिटी है ना जो थोड़ी ऐसी ही है, तो सबको वो अवेयरनेस होनी चाहिए, चाहे आपके चैनल से, चाहे कोई और की सेम कई बात बोले, राइट? तो ये चीजें पता रहनी चाहिए फ्रेशर्स को भी। बिल्कुल और मैंने भी कई बार अपने चैनल पे जाके बोला है कि कई बार अब मेरा भी ज़्यादा मन नहीं करता कि मैं यहाँ पे अब ज़्यादा कंटेंट अपलोड करूँ। क्यों? क्योंकि अब जो नए लोग हैं वो वहाँ वो देख रहे हैं कि 1 मिनट में सिस्टम हैक कैसे करें। एक क्लिक हाँ, में किसी का अकाउंट कैसे टेक ओवर करें। तो वो जो हम जब वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, जब वहाँ पे मैं हूँ चाहे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, अच्छी वीडियोज़ बना रहे हैं लेकिन उनके चैनल पे व्यूज़ कितने हैं 2000, 3000, 4000 लेकिन वहाँ पे जहाँ पे आपको दिखेगा क्लिकबेट, एक क्लिक में कैसे किसी का फ़ोन नंबर निकालें, कैसे किसी का वो लोकेशन ट्रेस करें, वहाँ पे आप मिलियंस में व्यूज़ आपको। तो वो थोड़ा-सा एक माइंडसेट लोगों को बदलना पड़ेगा एंड आई थिंक आपने बहुत अच्छी बातें बताई आज हमारे व्यूअर्स को एंड शायद कुछ अगर 100 में से 10 भी लोग आपकी बातों से इन्फ्लुएंस हुए, तो शायद उनका अच्छा करियर यहाँ पे बन सकता है। हाँ, आई वुड से बनी जाए। आप भी जो जो जितनी भी आपने कंटेंट वीडियो बनाए, जैसे सेम बात आपने बोली, राइट? कि हम जब क्लिक बेट वाली चीजें, वो सब चीजें तो रहती है, तो वो एक क्रेज रहता है सबके माइंड में। ओके, फॉर अ स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज फाइन, बट आप उसके बाद अगर फील्ड में असल में आना चाहते हो, अगर हुँ, सिर्फ उस हैकर वाले टैग के लिए आ रहे हो तो मत आओ। तो फिर वो टेम्पररी है, वो सिर्फ हवाबाजी है, राइट? क्योंकि हुँ, हवाबाजी बहुत आसान है आज फील्ड में करना, है ना? मतलब चाहे पुलिस में चले जाओ, पुलिस के साथ काम कर लो, चाहे दिमाग में शुरुआत शुरुआत में लगता है कि बहुत बड़ी चीज है, जब आप कर लेते हो ना आप सोचते हो कि कुछ नहीं है भाई ये, मतलब येस। इट्स जस्ट 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 अ पार्ट। या हुँ, बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच सौम्य एंड अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लगा मुझे आज आप प्लेटफ़ॉर्म पे आए एंड आपने इतनी अच्छी चीज़ें एंड बिल्कुल ये एक तरीके से एक रॉ पॉडकास्ट था, जो हमने शूट करा, कुछ ऐसा फिक्स नहीं था मैं आपसे पूछूँगा और आपको ऐसे आंसर देने, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि आपने जो आपके मन में था, जो आपने अभी तक पूरे अपने एक 5 से 6 साल के जितना भी आपको एक्सपीरियंस हुआ इस डोमेन में, आपने सारी बातें बताई यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को, तो थैंक यू वेरी मच। इट्स बीन अ प्लेजर सीरियसली। मतलब ये प्लेटफॉर्म्स वगैरह से एक वो मिल जाता है। और आपका तो चैनल मैंने पहले भी एज ए जस्ट सेड कि मैंने पहले भी देख रखा है, एंड यू आर मेकिंग गुड वीडियोस। सो थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी द प्लेटफॉर्म। एंड आई वुड लव टू कंट्रीब्यूट इन मोर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच सौम्य एंड वो लोग जो वापस से सौम्य को देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे, अगर आपको डिजिटल फॉरेंसिक्स में इंटरेस्ट है, थ्रेट इंटेलिजेंस में आपको इंटरेस्ट है, तो कमेंट डाउन मिलो अगर आपको एक और पॉडकास्ट या एक और सेशन अगर आपको सौम्य के साथ देखना है तो। एंड जैसे कि सौम्य ने बताया वो दोबारा भी आएंगे अगर आप लोग यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे एंड बताएंगे। एंड इसके अलावा सौम्य ने एक बात बोली थी कि जो अच्छे लोग हैं उनको फॉलो करें लिंक्डइन पे, स्टार्ट आप सौम्य से कर सकते हैं, इनका लिंक्डइन का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड सौम्य को लिंक्डइन जाके बताएँ कि आपको ये जो पॉडकास्ट है वो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच गाइस। थैंक यू।